Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we are back with another video related to your series organizational behavior. And जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए में, राइट। सो आज हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, राइट। और रोल्स या इम्पॉर्टेंस भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ओवी, राइट। सो ये ओवरव्यू हो गया कि कवर अप करना क्या है। और गाइस, इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने मीनिंग डिस्कस कर ली है, ठीक है, इसके नेचर को डिस्कस किया है और इसके डिसिप्लिन फील्ड भी हमने एक्सप्लोर किए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, राइट। एलिमेंट्स मतलब कि ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक साथ वर्क करती हैं। मतलब कि हमने समझा था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जब आप उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उन्हें समझते हैं कि वैसे बिहेव क्यों करते हैं, क्या है ना, ये सारी चीज़ें जब आप स्टडी करते हो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब इनसे चीज़ों से मिलके ये हमारा चीज़ है जो वर्क करता है, बना हुआ है। वो कौन कौन से एलिमेंट है जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो सबसे पहले है आपका पीपल। ऑफ कोर्स लोग जिनको आप स्टडी करने वाले हो वो लोग किसी दायरे पे काम करते हैं, कि स्ट्रक्चर में काम करते हैं, जिससे हमने डिस्कस भी किया था इससे पहले वाले पार्ट में कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वाला माहौल है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कि हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, क्या स्ट्रक्चर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए, कौन किसको ऑर्डर देता है, तो क्या एक स्ट्रक्चर है, वो भी एक एलिमेंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब लोग हैं, लोग एक दूसरे के अंदर काम कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं और काम सिर्फ वो अकेले नहीं कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करके कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो, लैपटॉप के थ्रू करते हो या किसी मशीन के थ्रू कर रहे हो अपना काम, तो वो भी आपका एक एलिमेंट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें तो गाइस आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएंगी कि ये अंदर की बातें हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ अंदर ही वर्क नहीं हो रहे हैं एलिमेंट्स में, बाहर का भी एक एलिमेंट है जो कि है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है कि जो भी बाहर की चीज़ें आपकी अंदर की वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो आपके बाहर के गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टीज के रूल्स हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट हो, इकोनॉमिक रिसोर्स हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को असर डालती हैं, है ना। हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने अपने एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें पढ़ा है तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है वो। उस पे असर, जो भी बिजनेस का पे असर आएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, वो आएगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से उसे डील करें, कैसे हम अपने लोगों को टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उससे लड़ें, उसके साथ चेंजेस के साथ अडॉप्ट करें अपने आप को, क्योंकि हमें पता है टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है ना, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फैक्टर हमें इम्पैक्ट करता है हमारी वर्किंग को। तो इस तरीके से चीज़ें हैं कि बाहर की टेक्नोलॉजी से क्या चेंजेस अगर हुई, अपडेट हुआ, चेंज आया, तो हम कैसे चेंजेस से लड़ें कि अपनी अंदर के जो एलिमेंट है टेक्नोलॉजी का उसको हम लोग अपडेट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे ताकि हमें और क्लियर हो पाए। सो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था एलिमेंट क्या है आपका पीपल। पीपल मतलब लोग जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता ही है कि जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप उनको स्टडी करो, ठीक है। तो एम्प्लॉय इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एवरी फर्म। ऑफकोर्स हर फर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि एम्प्लॉय के बिना आप काम तो नहीं करा सकते ना, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है आपका एम्प्लॉय से। मशीन से भी अगर आपको काम कराना है तो कोई इंसान तो होगा ना जिसे ऑपरेट करेगा। तो वही बात कही कि कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता एम्प्लॉयज या पीपल का। द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर क्या इंटरनल सोशल सिस्टम, मतलब पीपल क्या है, एक इंटरनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंपोनेंट है, अंदर का कंपोनेंट है। इसमें आप इंडिविजुअल को भी ला सकते हो, ग्रुप को भी ला सकते हो, मतलब एक सिंगल पर्सन को भी कंसिडर करेंगे हम एज अ मतलब अपने पीपल के अंदर, या फिर ग्रुप में जब लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं तो वो भी पीपल के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हम सिंगल पर्सन की स्टडी कर रहे होते हैं,
लोगों के ग्रुप में भी स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर कैसे ग्रुप में चेंज होते हैं उसको भी हमें स्टडी करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। दे आर एक्टिव, ऑफ कोर्स दे आर एक्टिव, दे फॉर्म चेंज एंड ब्रेकअप। अब वो ग्रुप बनाते हैं, लोग आपस में एक साथ आके आओ। आपको भी पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें या आपके जाने में कोई वर्क करता होगा तो वो लोग कभी कभी ग्रुप बनते हैं कलीग्स के, फिर वो ग्रुप टूटते भी हैं, चेंजेस भी होते हैं, न्यू लोग भी आते हैं। तो ये है पूरा ओवरऑल कि लोग ये का जो ये एलिमेंट है पीपल, ये बेसिकली है क्या, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है बस कि लोगों एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट है, इंटरनल कंपोनेंट है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल जो भी है पीपल वो ग्रुप में इंडिविजुअल ऐसे दोनों से बने हुए हैं। पीपल आर लिविंग थिंकिंग फीलिंग बीइंग्स हु फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्राइव टू मीट इट्स एम एंड गोल। और लोग ही होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं और उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव वो अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लोगों को सर्व करे। क्यों? क्योंकि वही लोग ही उसको अल्टीमेटली उसके गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करनी है, उन्हें सपोर्ट करना है, राइट। सो ये था आपका पहला एलिमेंट। और नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली जो मैंने बताया था अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वाला, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीन है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसका बॉस है, ये सारी चीज़ें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो बेसिकली कि स्ट्रक्चर में वर्क करते हैं। द सोल रिलेशनशिप ऑफ पीपल, कि एक लोग जो है उनका क्या रिलेशन है एक दूसरे से, वो आपका स्ट्रक्चर के थ्रू पता चलता है। वेरियस पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर असाइन पर्टिकुलर जॉब एंड हैव सर्टेन रिलेशन विथ वन अदर। ठीक है, हर एक पर्सन के पास एक जॉब होती है, आपस में वो लोग रिलेशन होता है। लाइक बॉस है, बॉस के अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका आपस में रिलेशन भी है। ठीक है, कि वो बॉस हैं और हम उनके अंडर में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं और हमें अलग अलग जॉब जो है वो दी गई है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है। ठीक है, और स्ट्रक्चर के थ्रू ही हमें ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कंफ्यूजन को रिमूव करता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि किसका क्या काम है तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कैसे क्या करना है। और आपको भी पता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको सबसे पहले जाके आप यही पूछते हो कि यहाँ के बॉस कौन है, किसके अंदर हमें काम करना है, हमें अपनी रिपोर्ट किसको देनी है। तो वो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर क्लियर करता है। सो गाइस, नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शेप द फिजिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच पीपल वर्क। अब टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप वर्क कर रहे हैं। पीपल डू नॉट डू एनीथिंग विद बेयर हैंड, दस दे सपोर्ट, दे डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ बिल्डिंग के सपोर्ट से, मशीन, टूल, प्रोसेस, रिसोर्स, और ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी आपको एक सपोर्ट देती है कि आप अच्छे से वर्क कर पाओ। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास, ठीक है, जो फिजिकली प्रेजेंट है उनको भी शेप करती है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी आपके शेप करती है जिसमें लोग काम कर रहे हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपको हेल्प करती है। और ऑब्वियस है, एक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप टूल्स की बिना हेल्प से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप जिस बिल्डिंग में हो, ठीक है, जो फिजिकल टूल है आपका, एक बिल्डिंग हो गया, आपके आसपास की चीज़ें, रिसोर्सेज हो गए, इनकी भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में लाइक मनी अगर आता है तो उसमें भी आपको पैसे की भी ज़रूरत होगी। तो इन सब की हेल्प से ही आप वर्क कर रहे हो। तो ये सब बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी में आएंगी। सिर्फ बेसिकली एक मशीन ही नहीं टेक्नोलॉजी में आएंगी, ये सारी चीज़ें भी जो आपकी हेल्प करती हैं, आपके वर्क को ईजी बनाती हैं, उन्हें भी हम टेक्नोलॉजी में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो मैंने बताया अभी तक कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, कि आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो भी इन्वायरमेंट जो उस पर असर डालता है। ठीक है, लाइक अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो ये हो गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का एक फैक्टर। फिर हो गया कि एक लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी में आ जाएगा कि आपकी मनी रिलेटेड पॉलिसी चेंज हो गई है तो उसके भी असर आपके आएगा, लाइक जीएसटी लग गया। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करेंगे, आपकी अगर बिजनेस है तो आपके बिजनेस में असर डालेंगे। तो आपके बिजनेस के लोग जो भी एलिमेंट्स हैं, लाइक आपके लोग हैं, आपके टेक्नोलॉजी है, उनका स्ट्रक्चर है, ये सब लोग आपस में इंटरेक्ट करके कैसे इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डील करेंगे ताकि हमें वो उतना असर न डाले कि हमें बिजनेस बंद करना पड़े, हमारे लोग जो है वो अच्छे से वर्क कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमें बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं एलिमेंट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा असर डालता है आपके
लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को जैसे कि कोई भी चेंजेस आया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे जिससे असर पड़ रहा है, तो इससे लोगों पे भी, जो आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उन पे भी असर पड़ेगा। उनको भी लगेगा कि कहीं हमारी जॉब ना चली जाए अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो ये सारी चीज़ें उन पे भी असर डालती है, उनके एटीट्यूड पे, उन पे मोटिवेशन पे, उनकी वर्किंग सर्कमस्टांसेस पे। अब कोई ऐसी पॉलिसी आई जिसने कह दिया कि लोगों को ज़्यादा देर और काम पे आप रख सकते हैं, तो गवर्नमेंट की अगर ये पॉलिसी आई तो बिजनेस ने अडॉप्ट करी, या वर्क फ्रॉम होम बिजनेस ने अडॉप्ट किया, तो इससे लोगों पे भी असर आया। और लोगों पे असर आया तो उनके एटीट्यूड को भी इससे हैम्पर किया, उनके मोटिवेशन को भी हैम्पर किया कि आप कैसे हम सर्वाइव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं आपके। ठीक है, सो हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो नाउ गाइज अब हम देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, हमने एलिमेंट्स को समझ लिया, जो क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम क्यों स्टडी करते हैं। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है, हमें बताता है कि जो लोग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, है ना। इसकी स्टडी होती है बेसिकली इन डिटेल, कि आप पूरा समझने की कोशिश करते हो कि एक जो इंसान है उसके बिहेवियर को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, उस पर असर डालती हैं, और वो क्यों किस तरीके से बिहेव करता है, ताकि हम ये समझ पाए कि अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो हम कैसे उसे इम्प्रूव कर पाए, ताकि हमारा जो एम है, गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उनके साथ मिल के अच्छे से अचीव हो पाए, है ना। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला है कि इम्प्रूविंग पीपल स्किल। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हो तो आप ये समझ पाओगे कि आप लोगों के स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और उस पर फिर वर्क करोगे ताकि आप लोगों की स्किल को इम्प्रूव करो। स्किल को इम्प्रूव करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा कि वो लोग अगर अपनी स्किल इम्प्रूव करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, और फिर गोल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाएंगे। तो इट हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप अच्छा बिजनेस को मैनेज भी कर ले जाओगे, एज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स स्किल अच्छी है तो आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, आपको पता होगा कि कैसे चीज़ों को वर्क करना है, कैसे हम अच्छे से प्लान्स बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपके अंदर स्किल आ पाएंगी, राइट। सो स्किल के बारे में बताता है, ये इंसाइट प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ में, कैसे हम अपनी जॉब को डिज़ाइन करें कि लोग अपना अच्छा रिजल्ट दे पाएँ, कैसे हम इफेक्टिव क्रिएटिव टीम बनाएं उनकी, कि वो अच्छे से अपने स्किल को इन्हांस कर पाएँ, कैसे कैसे उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करें जो उनके स्किल पे फोकस करे। तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से पता चलता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा इनोवेशन एंड चेंजेस। इनोवेशन एंड चेंजेस बेसिकली हमें बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो स्टडी है, कि जब हम स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को, तो हम ये समझ पाते हैं कि किस तरीके के हमें चेंजेस जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहिए। चेंजेस एंड इनोवेशन आर इंकरेज हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर अपने जो वर्कर्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उन लोगों के बारे में एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमें चेंजेस जो है वो लाने चाहिए, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अच्छा रिजल्ट दे पाए, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए, उनको कैसे इंकरेज कर पाए। क्योंकि हमें पता है अगर हम टेक्नोलॉजी में चेंज लाते हैं, कोई अच्छा इनोवेशन लाते हैं जिससे उनका काम इजी हो जाए, तो उनके बिहेवियर में भी तो चेंज आएगा, वो हैप्पी होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। उनके जो भी काम में कोई चीज़ रुकावट ला रही है, लाइक हमारे जो भी इन्वायरमेंट है, हमको लगा यार बड़ा बोरिंग इन्वायरमेंट है हमारे यहाँ का, हम इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा म्यूजिक लगा सकते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे कल्चरल प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक नया चेंज लाएंगे तो वर्कर खुश होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो इन्हांस होगी इनोवेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंकरेज करता है कि आप अच्छे अच्छे चेंजेस लाओ, आइडियाज लाओ, स्टडी करो, लोगों को समझो, और फिर जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है जिससे उनकी आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो वो भी लाओ, राइट। सो ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है वर्क लाइफ बैलेंस। आपको पता है वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। वर्क लाइफ बैलेंस होता है मतलब जो काम है और जो लाइफ है उसके बीच में बैलेंस लाना। बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि काम का लोड बहुत है, हम अपनी लाइफ नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। तो हमें ऐसा इन्वायरमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना है कि लोग अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएं और अपने काम को भी इंजॉय कर पाएं। सो ये कब होगा, जब आप स्टडी करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में, समझो कि उन्हें कैसे एक बैलेंस लाइफ हम दे सकते हैं, कैसे हम उनका काम जो है और उनकी जो लाइफ है उसको अच्छे से मिक्सअप कर सकते हैं कि वो ज़्यादा बोर्ड भी ना हो और वह ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से बिहेव भी करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट हेल्प employees to achieve work life balance will not be able to retain their most talented employees. Of course जो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं
देते हैं, अचीव नहीं कराते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज ऑफ कोर्स वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको फिर कोई और अच्छी एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी जहाँ पे उसको ये सारी चीजें, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो हो पा रहा हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है कि हम फ्लेक्सिबल जॉब डिजाइन करें, ऐसी जॉब डिजाइन करें जहाँ पे जब उसको लगे कि हाँ मुझे अब थोड़ा लीव लेके थोड़ा अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए, या हम उनके लिए कुछ ऐसे पार्टीज लाएं जिससे उनको लगे कि हाँ हम रिलैक्स है। उनके ऐसे मतलब प्रोग्राम भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कराती है जहाँ पे उनके फैमिली को इनवाइट किया जाता है, या उन्हें पास दिए जाते हैं कि आप घूम के आइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप उनको अच्छी से एक इन्वायरमेंट दे रहे हो जिससे वो आराम से आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर पाएंगे। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन है नेक्स्ट। एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या है कि आपको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए। आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनको लग रहा है कि वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। फिर हम मोटिवेशन कैसे लाएं उनमें, क्या चीज़ हम लाएं जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाएं। राइट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प मैनेजर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, ब्रिंगिंग अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली दैट लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसी में हेल्प करता है कि आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो ताकि उनको लगे कि हाँ हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये कब हो पाएगा, जब आप समझो, स्टडी करो कि कहाँ वो लैक कर रहे हैं और कौन कौन सी टेक्निक या टूल्स हम ला सकते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तब हो पाएगा जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू स्टडी करोगे, समझोगे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप मोटिवेशन जो है उन्हें प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमें क्या बताता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मतलब अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाए, आपके जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे आप बेस्ट अपना और एक ऑर्गेनाइजेशन निकलवा पाए। वो कब निकलवा पाएगी, जब आप उनके बिहेवियर को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद ये चीज़ें ला पाओ जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, आपने देखा कि मेरे यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, वो ज़्यादा खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, या आप उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये आप मैनेजर को अल्टीमेटली वही वाला पॉइंट रिलेट भी कर लेंगे कि मोटिवेट करता है कि मैनेजर जो है वो मोटिवेट करेंगे, वर्कर को इंस्पायर करें ताकि वो अपना अच्छा रिजल्ट दे पाए। और रिजल्ट अच्छा देंगे तो इसका मतलब है कि जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स है उसका आप अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना है मतलब कि जो भी लोग हैं आपके, उनको आपको स्टडी करने के बाद आपको समझना है कि कैसा है उनको वर्क इन्वायरमेंट देना चाहिए, और ऐसा ही इन्वायरमेंट आपको देना है जहाँ पे वो लोग अच्छे से एडजस्ट कर पाए, जहाँ पे वो लोग खुश रहें, हेल्दी रहें। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहा है, लोग आपस में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिट कर रहे हैं पोजीशन के लिए कि उनको यही से फर्क पड़ रहा है कि कितना मतलब उनका बिलो द बेल्ट जाके वो एक दूसरे को चीज़ें हैम्पर कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मिल जाए तो बाहर जाके ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट, और लोग रुकेंगे नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यही समझने की कोशिश कराता है आपको कि आप देखो, समझो कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे आप उनसे बेस्ट ला सकते हो, कैसे आप उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे सकते हो। ठीक है, प्रमोट एनर्जी एंड रेजिलेंस वाइल डेवलपिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ, तो कैसे उनकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करें। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ही आपको हेल्प करता है। देन लास्ट इज इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करना, अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तभी आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे। तो पहले एम्प्लॉयज़ को समझो, उनके स्टडी करो, देखो क्या चीज़ है, कैसे है, क्या उन्हें खुश करता है, क्या हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनसे बेस्ट निकलवा सकते हैं। वही सारे पॉइंट जो है वो बार बार आपके घूम घूम के आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का आपको इतने अच्छे से मतलब उन पे वर्क करना है कि उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करो बेसिकली, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव या गोल जो है वो अचीव हो पाए। और यही है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय वर्क इन सर्विस सेक्टर, द जॉब इन सर्विस सेक्टर इज वेरी डिमांडिंग, इट रिक्वायर कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट दैट इज कस्टमर। अब यह है कि एम्प्लॉय जो है सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से वर्क करते हैं जहाँ पे आपको कस्टमर के साथ डील करना होता है।
तो कस्टमर के साथ ऑर्गेनाइजेशन में लोग अच्छे से तभी डील कर पाएंगे जब वो खुद सेटिस्फाइड होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प द मैनेजर टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कैसे हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कस्टमर सर्विस इंप्रूव करने में? जब उसके जो लोग हैं अगर हम उनको अच्छी से स्किल्स दें, उनको अच्छे से ट्रेंड करें कि आपको कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, उनके बिहेवियर को गाइड करें, उनके बिहेवियर को और चेंज करें अपने अकॉर्डिंग, जिससे वो बेस्ट दे पाए अपना, तो उसके थ्रू ही आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे, कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये था आपका ओवरऑल कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस को बेसिकली आपको रिलेट किस तरीके से करना है कि अगर आप स्टडी करते हैं, लोगों को पूरी तरीके से उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है कि ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, जो हमने यहाँ पे देखे हैं कि आप लोगों की स्किल इंप्रूव कर पाएंगे, इनोवेशन एंड चेंजेस ला पाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉय मोटिवेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे एंड कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ये ओवरऑल था कि क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, क्यों हम स्टडी करते हैं और क्या स्टडी करने के बाद हमें फ़ायदा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि समझ में आया होगा, एलिमेंट समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। स्टिल कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है देन आपको इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।